वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें। तो पहले कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इसको अंडरस्टूड किया जा सकता है अगर हम टर्म क्वालिटी उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि क्वालिटी को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम क्वालिटी मैनेजमेंट को भी हम समझ सकेंगे। तो इससे मुराद ये कि किस हद तक प्रोडक्ट जो है वो पूरा करे या एक्सीड कर जाए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी उसको हम क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे, या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा आगे हो। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस आई थी, जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्ट या सर्विस की। एस्थेटिक आता है कि किस तरह से दिखती है प्रोडक्ट, उसको फील कर सकते हैं, स्मेल या फिर टेस्ट कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उसकी एक्स्ट्रा कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, और कन्फर्मेंस होती है कि किस तरीके से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। रिलायबिलिटी की बात की जाए तो कंसिस्टेंसी होना परफॉर्मेंस की, यानी कि परफॉर्मेंस जो वो वक्त के साथ वैसी ही रहे। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो यूजफुल जो लाइफ है, कितने सालों तक वो जारी बातें चलती है। और परसीव क्वालिटी है, इनडायरेक्ट एवोल्यूशन जो होती है क्वालिटी की, जैसे कि उसकी रेपुटेशन और सर्विस एबिलिटी के आफ्टर सेल सर्विस जो होती है उसकी। मोमेंट ऑफ तुरंत की हम बात करें हर कस्टमर का जो कांटेक्ट होता है उसको कहलाया जाता है मोमेंट ऑफ तुरंत। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एबिलिटी होती है कि या तो सेटिस्फाई करे या डिससेटिस्फाई करे जब आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी की बात करें ये जो है ज़्यादा या कम जो है सेम है, जो कि एसोसिएट है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी के साथ इन जनरल। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है परफॉर्मेंस मेजर मैट्रिक्स यूज़ करते हुए सेम सर्विस डायमेंशन, और वो उसको कहते हैं रेट बेस, जो है 5 डायमेंशन के ऊपर। पहला ये कि रिलायबिलिटी, परफॉर्म प्रोमिस्ड सर्विस डिपेंडेबली, और यानी कि परफॉर्म करना प्रॉमिस सर्विस को डिपेंडेबली और एक्यूरेटली तौर पर। रिस्पॉन्सिवनेस, विलिंगनेस होना कि हेल्प किया जाए कस्टमर को प्रॉम्प्टली। एश्योरेंस यानी कि एबिलिटी होना कि कन्वे किया जाए ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। टेंजिबल्स यानी कि फिजिकल फैसिलिटीज़ और फैसिलिटिंग गुड्स। और एम्पैथी होना, एबिलिटी होना कि अप्रोचेबल होने की। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, ये एक फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर हर कोई और हर शख्स जो ऑर्गेनाइजेशन का शामिल होता है, और एक कंटिन्यूअल एफर्ट में होता है वो कि इम्प्रूव करे क्वालिटी और जो अचीव करे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हर किसी को शामिल किया जाएगा, हर एम्प्लॉय क्वालिटी का जिम्मेदार होगा। एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम बात करें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो, ऐसा नहीं कि एक बार इंप्रूव होगा रुक गया, नहीं, बल्कि कंटिन्यूअल हो। कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग की जाए और एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाए, उनको भी ज़ाहिर बात है कुछ पावर दी जाए, ऐसा नहीं है कि उनको ना दिया जाए। टीम के साथ मिल के काम किया जाएगा, और डिसीजन फैक्ट्स के ऊपर बेस करेंगे, किसी के अजम्पशंस या फिर किसी ने कोई भी उल्टा सीधा जो है वो तुक्का लगा दिया है, इसके ऊपर नहीं होगा। क्वालिटी और एथिक्स की हम बात करें क्वालिटी जो है वो एसोसिएट है एथिक्स के साथ, क्लोजली तौर पर जो है वो एथिक्स के साथ, अखलाकियात के साथ। अब जाहिर बात है आप देखते हैं कई सारे दुकानदार जो है वो ख़राब क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे तो लोग उनको फिर अखलाकी नहीं समझेंगे, मतलब इनएथिकल समझेंगे, इन्होंने कोई इनएथिकल चीज़ की हुई है। आईएसओ सर्टिफिकेशन की हम बात करें, आईएसओ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। डिफरेंट तरह के आईएसओ होते हैं। तो आईएसओ 14000 जो होता है ये एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के साथ होता है, जबकि 9000 जो एक सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर और क्वालिटी एश्योरेंस और क्रिटिकल जो कि हैं बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। 6 सिग्मा की बात करें, स्टैटिस्टिकली तौर पे कहा जाए का प्रोसेस जो है वो होगा 6 सिग्मा में अगर जो है वो 3 या 4 से ज़्यादा डिफेक्ट्स ना हो पर मिलियन में। प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करें, एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस, उससे हमेशा नतीजा होगा प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। पीडीए साइकिल की बात करें इसमें प्लान, डू, चेक और एक्ट हो जाता है। प्लान के अंदर क्या होता है, स्टडी और करना और डॉक्यूमेंट करना एग्जिस्टिंग प्रोसेस। डू के अंदर इंप्लीमेंट करना प्लान स्मॉल स्केल के ऊपर। चेक के अंदर इवेल्यूट करना डेटा कलेक्शन जो है इस फेज के दरमियान। एक्ट का मतलब ये कि अगर रिजल्ट सक्सेसफुल हो स्टैंडर्डाइज किया जाए। न्यू मेथड और कम्युनिकेट किया जाए न्यू मेथड तमाम लोग जो उसके साथ एसोसिएट हैं। इंस्पेक्शन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कोई भी मेथड या डिवाइस या टैक्टिक्स यूज़ करते हुए मिनिमाइज किया जाता है डिफेक्ट्स को, प्रोडक्ट या सर्विस जिनको ऑफर किया जा रहा है कस्टमर्स को। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात की जाए स्टैटिस्टिकल इवेल्यूशन जो होता है आउटपुट का एक प्रोसेस का प्रोडक्शन के दरमियान। और क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस की बात की जाए प्रोडक्ट या सर्विस जो कि कंफर्म करती है स्पेसिफिकेशन उसके मुताबिक होती है। कंट्रोल चार्ट की बात की जाए, एक टाइम ऑर्डर प्लॉट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जिसको हासिल किया जाता है ऑनगोइंग प्रोसेस के ज़रिए। कंट्रोल चार्ट्स की बात की जाए, एक टाइम ऑर्डर प्लॉट होता है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स का। और उसके अलावा SPC एरर्स की बात की है, इसमें टाइप 1 एरर होता है। कंक्लूड करना प्रोसेस जो कि नहीं होता
कंट्रोल के अंदर जब इसको एक्चुअली या और कंक्लूडिंग जब कंक्लूड करना कि कोई रैंडमनेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जबकि वो जो है जबकि व्हेन इट इज़ ओनली रैंडमनेस, जबकि वो सिर्फ रैंडमनेस है जो कि प्रेजेंट है। और टाइप 2 एरर ये कि ये कंक्लूड करना कि प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है, जबकि वो नहीं है, और कोई रैंडमनेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है जब वो प्रेजेंट हो। रन टेस्ट की बात करें, एक टेस्ट होता है रैंडमनेस के लिए होता है। एग्रीगेट प्लानिंग की बात किया है सो इंटरमीडिएट रेंज कैपेसिटी प्लानिंग होती है और ये 2 से 12 मंथ की होती है। और लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें सो मेथड होता है जिसके ज़रिए हासिल किया जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रॉब्लम के लिए, जिसके अंदर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, स्केर्स रिसोर्सेज है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के हवाले से। लीनियर डिसीजन रूल की बात करें सो ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि मिनिमाइज किया जाता है कंबाइंड कॉस्ट को यूज़ करते हुए सेट जो है कॉस्ट अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन का कि हासिल किया जाए सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मास्टर स्केजुलिंग की बात करें सो ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी और टाइमिंग एक प्रोडक्ट के लिए, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ये शो नहीं करता प्लान्ड प्रोडक्शन। अजम्पशन ऑफ ईओक्यू मॉडल की बात करें सो एक ही प्रोडक्ट शामिल होती है, एनुअल डिमांड रिक्वायरमेंट मालूम होती है, डिमांड जो है वो इवन रहती है थ्रू आउट द ईयर, लीड जो है वो वेरी नहीं करती, हर ऑर्डर रिसीव होता है सिंगल डिलीवरी में और कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की हम बात करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि ट्रांसलेट करता है मास्टर स्केड्यूल रिक्वायरमेंट जो है उसके एंड आइटम के लिए, टाइम फेस रिक्वायरमेंट के अंदर, सब असेंबलीज के लिए कंपोनेंट्स और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। मास्टर स्केड्यूल की बात करें सो वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट में से एमआरपी के अंदर स्टेट बताता है कि कौन सा एंड जो है वो प्रोड्यूस होगा और कब इनको ज़रूरत होती है और कौन सी क्वांटिटीज़ के अंदर। कम्युलेटिव लीड टाइम की बात करें सो सम जो है लीड टाइम का जो कि सिक्वेंशियल फेसेस जो एक प्रोसेस के रिक्वायर करते हैं, ऑर्डरिंग करने से लेकर पार्ट या मटेरियल के कंप्लीशन तक फाइनल असेंबली के। लोड साइजिंग की बात करें, इसमें क्या है कि चूज़ करना लोड साइज ऑर्डर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात की जाए सो ये जो है सॉफ्टवेयर है फोकस करता है प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, जिसको यूज़ करते हुए मैनेज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात किया है सो प्रोसेस है डिटरमाइन करने का शॉर्ट रेंज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग की बात की जाए MRP2, इसको डिफाइन किया जाता है और एक्सेप्ट करते हैं प्रोफेशनल एज अ मेथड जो इफेक्टिव प्लानिंग के लिए तमाम रिसोर्सेज की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात की जाए सो अक्सर इसको कहलाया जाता है राइटफुल नेक्स्ट स्टेप जो एक एवोल्यूशन के अंदर जो कि शुरू होता है MPR से और इवॉल्व होता है MRP2 के अंदर। जस्ट इन टाइम जिसको JIT भी कहा जाता है सो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन या लीन प्रोडक्शन ये जो है फोकस करता है एफिशिएंट डिलीवरी के ऊपर प्रोडक्ट या सर्विसेज की। कानबान की हम बात करते हैं तो ये कार्ड या कोई दूसरी डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करती है डिमांड फॉर वर्क या मटेरियल जो है प्रीसीडिंग स्टेशन से, और ये जो जैपनीज वर्ड है इसका मतलब होता है सिग्नल या विजिबल रिकॉर्ड। सो पेपरलेस प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम। जस्ट इन टाइम जो एक हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर गुड्स जो है वो मूव होते हैं सिस्टम से, सर्विसेज जो है वो परफॉर्म होती हैं जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है। सप्लाई चेन की बात करें सो जो सीक्वेंस है ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़ का, फंक्शंस का, एक्टिविटीज़ का जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोड्यूस करने में और डिलीवर करने में एक प्रोडक्ट या सर्विस को। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की बात करें, ये जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजेक्शन्स की कंप्यूटर टू कंप्यूटर, जिसके अंदर शामिल है परचेजिंग ऑर्डर, शिपिंग नोट्स, नोटिस, डेबिट और क्रेडिट मेमोज। और एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स की बात करें, ये जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनिशिएटिव है, स्पेसिफिक है जो कि फूड इंडस्ट्री के लिए, और ये जो है रिफ्लेक्ट करता है कंपनीज एफर्ट के अचीव किया जाए क्विक रिस्पॉन्सेज यूज़ करते हुए EDI और बारकोड्स। कोलैबोरेट CPFR की बात करें जो कि है कोलैबोरेटिव प्लानिंग फॉरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। सो स्केजुलिंग की बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इनका जो मेजर इम्पैक्ट हो सकता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्रोसेस की। प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, ये यूनिक होते हैं वन टाइम ऑपरेशन जिनको डिज़ाइन करते हुए अकम्प्लिश किया जाता है सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, इसी तरह प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी होता है जिसके अंदर एक न्यू कंप्राइज करता है एक न्यू कॉन्सेप्ट आइडिया हर यूनिक एक्टिविटी के लिए, जो कि फिर जो है वो इवेल्यूट किया जाता है, इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ज़रिए प्लान किया जाता है सर्टेन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ, एग्जीक्यूशन होती है एक्टिविटीज़ की और टर्मिनेट किया जाता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं या फिर शेल्फ किया जा चुका है सर्टेन अनअवॉइडेबल की वजह से।
अब आपके सामने सॉल्व एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं। तो पहला एक है विद रेफरेंस टू नेटवर्क एक्टिविटीज़। नेटवर्क एक्टिविटीज़ के हवाले से जो टर्म है ईएफ, इसकी फुल फॉर्म है अर्ली फिनिश। अर्ली फिनिश। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो एलिमेंट नहीं है क्यूइंग सिस्टम का, वो है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स इसका आंसर है। और उसके बाद ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी ऑडिट्स, ये जो आते हैं इनमें से कौन सी कॉस्ट के अंदर जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पे जाहिर बात है बेयर करना होगी एज अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी सर्विस, वो है प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी कि रोक दिया जाए किसी भी जाहिर बात है डिफेक्ट्स को। परसेप्चुअल सिस्टम जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, वो जाने जाते हैं इनमें से किसके तौर पर भी, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तौर पर भी, फीफो। और उसके आगे इनमें से कौन सा जो है वो नेसेसरी क्वालिफिकेशन होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, वो होती है पीएमपी सर्टिफिकेशन। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें जो करेक्ट स्टेप्स होते हैं डैमिंग की व्हील के अंदर, वो है प्लान टू चेक एंड एक्ट, पीटीसी कहा जाता है इसको। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करें डायमेंशन ऑफ क्वालिटी जो कि रिलेट करती है एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ के साथ एक प्रोडक्ट की, वो होती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इसका आंसर हो गया। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन से पर्पस के लिए मास्टर स्केजुअल जो है वो डिटरमाइन करता है क्वांटिटीज़, वो होता है डिमांड। डिमांड इसका आंसर हो गया है। और उसके बाद इनमें से किससे मुराद और असाइनमेंट ऑफ जॉब होता है प्रोसेस सेंटर्स को, वो होता है लोडिंग। लोडिंग इसका आंसर हो गया। और उसके बाद ये कि जो डिफरेंस है लेंथ ऑफ अ पाथ के दरमियान और जो क्रिटिकल पाथ वो देता है इनमें से कौन सी वैल्यूज़, वो है स्लैक एक्टिविटीज़। स्लैक एक्टिविटीज़। और फिर उसके बाद है हमारे पास के मैनेजर्स को जो है वो ग्रेटली तौर पे फोकस करना चाहिए इनमें से कौन सी डिमांड ऑप्शंस के ऊपर एग्रीगेट प्लानिंग प्रोसेस में, वो है बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो है वो जिसके ऊपर टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल रेवेन्यू की, यानी कि ऐसी सिचुएशन ना प्रॉफिट ना लॉस, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इसका आंसर है। और उसके बाद इनमें से किससे मुराद फाइनल स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो डिक्लाइन की स्टेज होती है। और उसके बाद एक कितनी डायमेंशन जो है वो यूज़ होती है डिटरमाइन करने के लिए सर्विस क्वालिटी, 7 डायमेंशंस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायर करता है इमीडिएट प्लान्स, वो कहलाया जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग। और उसके बाद जो बिग जीआईटी है उसमें शामिल है तमाम जितने भी ऑप्शन है सिवाय को छोड़ के, वो है स्केजुलिंग मटेरियल। बाकी है वेंडर रिलेशंस, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस। उसके बाद इनमें से किससे मुराद एक एरिया होता है जहाँ पर पर्सन जो वर्क करता है स्पेशल इक्विपमेंट के साथ एक स्पेशलाइज जॉब में, वो है वर्क स्टेशन। और उसके बाद ये कि विद रेफरेंस टू नेटवर्क एक्टिविटीज़। नेटवर्क एक्टिविटीज़ के हवाले से जो टर्म है एलएस, उसकी फुल फॉर्म है लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट। और उसके बाद ये कि नेटवर्क एक्टिविटीज़ के हवाले से एलएफ जो है वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म लेट फिनिश है वो। उसके बाद इनमें से कौन सा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, वो है रिड्यूस वैरायटी। रिड्यूस वैरायटी। और उसके बाद CPFR की फुल फॉर्म क्या है, कोलैबोरेटिव प्लानिंग फॉरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है डायमेंशन ऑफ क्वालिटी नहीं है जो कि बनाती है कंपनी को कॉम्पिटिटिव, वो है लीडरशिप। बाकी है परफॉर्मेंस, स्पेशल फीचर और रिलायबिलिटी। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो एग्जाम्पल होती है शॉर्ट रेंज प्लान की, वो है मशीन लोडिंग। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस ड्राइवर नहीं है, वो है डिमांड। बाकी है क्वालिटी, कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद ये जो टाइप है प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर की जिसको यूज़ करते हुए प्रोड्यूस किया जाता है डिस्क्रीट प्रोडक्ट हायर वॉल्यूम के ऊपर, वो क्या है, असेंबली लाइन। और फिर उसके बाद इनमें से कौन सी जो है इम्प्लीकेशन है लैपलेस अप्रोच की डिसीजन मेकिंग की, वो है दी एवरेज बेस्ट एवरेज पे ऑफ। उसके बाद ये कि इनमें से किससे मुराद लेंथ ऑफ टाइम जो कि ज़रूरी है जॉब को कंप्लीट करने के लिए, वो है वर्क मेजरमेंट। और उसके बाद ये है कि आइडेंटिफाई करें क्वालिटी गुरु को, इनमें से वो हैं जोसेफ जुरान। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है एग्जाम्पल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की, वो वारंटी कॉस्ट है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबल से मुराद फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद तमाम जितने भी ऑप्शन है एक को छोड़ के, वो है वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय। बाकी है अपसाइड प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू ऑब्टेन कॉम्पिटिटिवनेस और सप्लाई चेन रिस्पॉन्स टाइम। और उसके बाद ये कि इनमें से किस के अंदर शामिल है एक कंप्लीट करना एक सीरीज़ जो क्वेश्चनियर की, हर एक को जो है वो डेवलप किया गया प्रीवियस वन से पहले से अचीव करने के लिए कंसेंसस फॉरकास्ट, वो है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड। और इनमें से किस कौन सा ऑप्शन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको यूज़ करते हुए कंप्यूट किया जाता है यूटिलाइजेशन, वो है एक्चुअल आउटपुट बाय डिज़ाइन कैपेसिटी। और उसके बाद इनमें से किससे मुराद जो है वो एक आउटकम है मैक्सिमैक्स का, वो है द बेस्ट पॉसिबल पे ऑफ। द बेस्ट पॉसिबल पे ऑफ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तो फिर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।